आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 3 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि आत्मा की रहस्यमयी यात्रा कैसी होती है और मृत्यु के अंतिम क्षण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही अंतिम सांस टूटती है, शरीर शांत हो जाता है, पर उसके भीतर से एक चिंगारी, एक तेज रोशनी का कण बाहर निकलता है। वही होती है आत्मा। पहले पहले आत्मा को लगता है कि वह अभी जिंदा है, वो वही है जिसे दुनिया जानती थी। पर जैसे ही वह अपने ही शरीर को बड़ा हुआ देखती है, उसके भीतर एक सन्नाटा उतर जाता है। आत्मा घबराकर दौड़ती है। वो अपनी माँ के पास जाती है, उनके कंधे पर हाथ रखना चाहती है, पर उसका हाथ हवा में आर पार निकल जाता है। वो अपने किसी परिजन का चेहरा छूना चाहती है, पर हवा में हाथ तैर कर रह जाता है। आत्मा रोती है, पर कोई सुन नहीं पाता। मृत्यु के बाद 24 मिनट तक आत्मा उसी जगह पर रहती है। अपने परिवार को देखती है, उनकी चीखें, रोना, अफरा तफरी सब महसूस करती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वो बार बार छूने की कोशिश करती है, कभी बेटे के सिर पर हाथ रखने की कोशिश, कभी बहन के आंसू पूछती है, कभी माँ के गले लगना चाहती है, पर हर बार उसका हाथ हवा में ही बिखर जाता है। यही वो लम्हा होता है जब आत्मा को पहला बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। उसी समय कमरे का कोना अचानक ठंडा हो जाता है। एक हल्की सी सिलन पूरे वातावरण में फैल जाती है और फिर अचंभित कर देने वाली घटना घटती है। अगर व्यक्ति ने नेक कर्मों वाला हो तो सफेद दिव्य प्रकाश जैसे दो दूध आते हैं। उसमें से बहुत ही सौम्य सुगंध आती है, मानो किसी ने स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया हो। लेकिन अगर मनुष्य ने पाप किए हों तो हवा भारी हो जाती है और दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं, काले, विशाल, अग्नि जैसी आंखों वाले। उनकी आवाज़ गूंजती है, चल, समय पूरा हुआ। आत्मा डरकर कांप जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एक हल्कापन, एक अजीब सा खालीपन। आत्मा अपने शरीर के ठीक ऊपर तैरती है, वही शरीर जिसने उसे सालों तक अपना माना, अब एक खंगोल जैसा रह गया है। उस क्षण आत्मा आखिरी बार अपने परिवार को छूने की कोशिश करती है। किसी के पैरों में गिरती है, किसी की गोद में अपना सर रखना चाहती है, पर हर बार केवल हवा मिलती है। वो समझने लगती है, जिन हाथों को मैं पकड़ना चाहती हूँ, जिन आवाज़ों को मैं सुनना चाहती हूँ, अब उनसे मेरा रिश्ता सिर्फ यादों में रह गया है। इसके बाद आत्मा को एक मार्ग दिखता है, जो अंधेरा भी होता है और उजाला भी। यही कर्म पथ है। इस रास्ते पर चलते हुए आत्मा के जीवन की हर घटना तेज तेज चमकती तस्वीरों की तरह सामने आती है। किसी की मदद करना, किसी का दिल तोड़ना, झूठ, लालच, दया, ईर्ष्या, सभी कर्म आत्मा के आगे खड़े हो जाते हैं। आत्मा हिल जाती है। ये वो क्षण है जब उसे एहसास होता है, कुछ नहीं छिपता, कुछ भी नहीं। अंत में आत्मा एक विशाल चमकदार दरवाजे में पहुंच जाती है। यहाँ धर्मराज यम बैठे होते हैं। वहाँ कोई रिश्वत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक चीज़ चलती है, जो है कर्मों का लेखा जोखा। धर्मराज कहते हैं, तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें तुम्हारे कर्म तय करेंगे, जैसा किया वैसे ही पाओगे। ये सुनकर आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसके सामने केवल सत्य है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, हमें जगाता है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। जो करोगे वही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।